नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल रियल गज इनसाइट्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मोदी जी ने एक टीवी चैनल पर भाषण देते हुए राहुल गांधी इस बार जिस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है वायनाड, वहां पर क्या सौदा हुआ है और साथ में उनके परिवार ने पहला टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस देश का, उन्होंने क्या क्या खेला किया है गरीबी का नाम पर। आइए एक बार मोदी जी का ये भाषण सुनते हैं। मेरे मन में तो सवाल है जी, और मैं तो मीडिया के लोगों को कहता हूं, खोजिए क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या। मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ। क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ, क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है। और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। लेकिन कोई मुझे बता दे साहब, उनके नाना परनाना, आप उनके भाषण सुन लीजिए लाल किले पर, गरीबी की बातें की है। उनकी दादी, उन्होंने गरीबी की बातें की। उनके पिताजी गरीबी की बातें की। उनकी माताजी जब रिमोट सरकार चलाती तब भी गरीबी। और अब कह रहे हैं हम खटाखट गरीबी हटा देंगे, एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कौन भरोसा करेगा भाई? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन देश देखता है, देश देखता है। उसी प्रकार से जब मैं कहूँ कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात पर अविश्वास नहीं करेगा। बाकी कोई भी नेता कहेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे बताइए कितना भरोसा करेंगे? जो सिंपल सा भी क्वेश्चन है, मुझे देखा है। पूछना यार, मोदी कह रहा है करेगा मेहनत, पूछना नहीं पड़ता है। तो मेरा जीवन, मेरी वाणी और मेरी गारंटी, ये सब एक सूत्र में है जी। ये हवा में से निकाला हुआ भाव नहीं है। और मैं जब कहता हूं मुझे करना है, अब जैसे मैंने 2014 में कहा कि मैं गरीबों के लिए घर बनाऊंगा, तब मुझे बहुतों ने कहा साहब कितना पैसा लगेगा, कैसे करोगे? मैंने कहा देखिए भाई, देश की इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। क्योंकि जब गरीब का घर बनाता हूँ तब ईंटें बनाने वाला कमाता है, सीमेंट बनाने वाला कमाता है, रोजगार मिलता है, फर्नीचर बेचने वाला कमाता है, यानी एक प्रकार से इकोनॉमी का मैं ड्राइविंग फोर्स। उसमें मैंने पूरा एक चित्र खाका तैयार किया। 4 करोड़ घर बना दिए, दे दिए। कुछ राज्य सरकारों का बड़ा ठंडा रिस्पांस रहा तो मेरी पैसा से कम हुआ। फिर मैंने कहा नहीं भी, अब कुछ परिवार हैं जो बड़े हो गए, और इसलिए मैंने इस बजट में फिर से कहा, और मैं पब्लिक मीटिंग में कहता हूँ कि आप जब चुनाव प्रचार में जाते हो तो मेरा भी एक काम करना कि देखना भाई, कहीं उस गांव में 2-4 घर ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे। किसी को नल से जल नहीं मिला होगा, किसी को गैस का कनेक्शन नहीं मिला होगा, किसी को घर नहीं मिला होगा। उसकी सूची मुझे भेज देना, क्योंकि मैं 3 करोड़ घर और बना हूँ, वो उनके लिए बनाऊंगा। यानी पक्का रोड मैप है, तब जाकर के गारंटी पे भरोसा होता है। आपने देखा होगा, राजीव गांधी ने अपना एक कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था, चुनावी कैंपेन, और ये सिग्नल दिया था उन्होंने। लेकिन तब उन्होंने कहा, उनकी वोट बैंक ने कहा कि ये खेल खेलोगे तो तुम में और बीजेपी में फर्क क्या है, तो भाग गए। आपने देखा होगा कई चुनावों में ये लोग मंदिरों में जाते थे, इस चुनाव में नहीं जा रहे। मार किया क्या? ये आपका काम है, मुझे बताना पड़ रहा है, मेरा दुर्भाग्य है। इस बार वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद किसी मंदिर में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको डांट दिया गया था पिछले चुनाव में कि मोदी मंदिर करता है, तुम भी मंदिर करोगे तो हम तुमको और मोदी में फर्क क्या देखेंगे। और इसलिए वोट बैंक को बचाने के लिए मंदिर जाना बंद कर दिया है। हो सकता है मेरा इंटरव्यू देखने के बाद शायद ड्रामा कर ले, बात अलग है। तो दोस्तों, मोदी जी का ये बयान सुनकर कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बोलिएगा, और साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।